जसप्रीत बुमराह जिन्होंने पहला टेस्ट मैच खेला, तीसरा टेस्ट मैच खेला, दोनों में फाइफर ली और दोनों टेस्ट मैच इंडिया हार गया। और फिलहाल जसप्रीत बुमराह रडार पर हैं। बड़े बड़े खिलाड़ी, फॉर्मर प्लेयर्स जैसे अनिल कुंबले हो गए, सुनील गावस्कर हो गए, इरफान पठान हो गए और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने बुमराह के वर्कलोड मैनेजमेंट पर सवाल उठाया है। और उसके साथ साथ इरफान पठान ने कुछ ऐसे फैक्ट सामने रखे हैं जिसको सुन करके बहुत सारे क्रिकेट फैंस कह रहे हैं यार ये वर्कलोड मैनेजमेंट ना हो गया, मजाक हो गया। मतलब इससे पहले क्या किसी ने क्रिकेट नहीं खेली क्या? इससे पहले बहुत सारी बातें हुई और खास करके जब बेन स्टोक्स से कंपैरिजन हुआ, और वो इसलिए क्योंकि बेन स्टोक्स वो खिलाड़ी हैं जैसे जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हुए, सर्जरी के बाद वापस आए, ठीक ठाक टाइम लिया और फिर उसके बाद वर्कलोड मैनेजमेंट उनका चलने लगा। उसी तरह से सर्जरी बेन स्टोक्स की भी हुई थी जनवरी 2025 में और अब फिलहाल बेन स्टोक्स ने खुद को ओडीआई और टी20 से डिस्टेंस कर लिया है टेस्ट क्रिकेट पर फोकस करने के लिए। और इसी वजह से ये जो कंपैरिजन उठा, क्योंकि आपने पिछले दिनों देखा होगा बेन स्टोक्स ने किस तरह से गेंदबाजी करी, किस तरह से प्लानिंग, प्लॉटिंग, मतलब बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, वो ऋषभ पंत का रनआउट आपको याद होगा, हर जगह उन्होंने 100% अपना इन्वॉल्वमेंट रखा। और उसके बाद जब एक नैरो डिफीट इंडिया को मिली सिर्फ और सिर्फ 22 रन से, तो फिर बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो सामने निकल कर आने लगे। और सवाल ये भी उठा कि यार क्या जसप्रीत बुमराह को मैनेज करने में शुभमन गिल और गौतम गंभीर दोनों ही अनफेयर हो रहे हैं या फिर दोनों ही अनसक्सेसफुल हो रहे हैं? क्योंकि होता है ना कभी कभी कोई आपका फेवरेट होता है कि यार ये बहुत बेहतरीन है, इसको थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा एडवांटेज दे देते हो। क्या कुछ वैसा हो रहा है? क्योंकि इरफान पठान ने कहा कि भाई देखो जो हार मिली है वो बहुत डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन एक बार आप मुड़ करके बेन स्टोक्स की तरफ देखो, वो 5वें दिन की सुबह 9.2 ओवर का एक स्पेल फेंकते हैं। एक स्पेल में 9.2 ओवर एक गो में फेंकते हैं वो। ये बताता है कि भाई वो बंदा कितना ज्यादा इस मैच को जीतने के लिए लगा हुआ था। वो कप्तान है, वो हर तरह से लगा हुआ था और उसके अलावा भी आप देखोगे बैटिंग, बॉलिंग, हर तरह से वो 100% इन द गेम था। दैट इज द रीजन कि उसको इंग्लैंड इतना ज्यादा प्रायोरिटाइज करता है। वही आप जब जसप्रीत बुमराह की तरफ देखते हैं, उनका 5 ओवर खत्म होता है, एक स्पेल खत्म हुआ, वो चले जाते हैं। वो इंतजार करते हैं जो रूट के आने का, कि रूट आएंगे तो हम गेंदबाजी करने आएंगे, बिकॉज रूट की विकेट हम लेते हैं और रूट को हम आउट कर सकते हैं। और फिर वो 5 ओवर आकर के स्पेल डालते हैं। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि यार आर्चर की तरफ देखो जो कि 4 साल के बाद आ रहा था और उसके बावजूद उसने बुमराह से लंबे स्पेल डाले हैं। तो क्या वाकई जसप्रीत बुमराह की ये जो मैनेजमेंट वाली पूरी स्ट्रैटेजी चल रही है, कहीं ना कहीं यहां पर शुभमन गिल उसको मैनेज करने में सक्सेसफुल नहीं हो रहे? देखिए ये बात इरफान पठान ने बहुत साफ कही कि ठीक है, उनको जिस तरह से आपने मैनेज किया, आपने सेकंड टेस्ट मैच में उनको रेस्ट दिया और उससे बिल्कुल भी कोई आपत्ति नहीं। हालांकि सुनील गावस्कर ने वहां भी सवाल उठाया था, लेकिन इरफान पठान ने कहा कि ठीक है आपने उनको सेकंड टेस्ट मैच में रेस्ट दिया, लेकिन जब वो खेल रहे हैं वहां पर तो आप वर्कलोड मैनेज नहीं करोगे ना। वहां पर तो आप 5 ओवर करा दिया, अब इसको बिठा देते हैं यार, इसको मतलब इंजरी हो जाएगी या कुछ ऐसा, मतलब डर डर कर अगर आप खेलोगे तो कैसे काम चलेगा? हमने देखा जिस मैच में बुमराह नहीं थे वही मैच हम जीत गए। उस मैच में हमने 3 साढ़े 3 मतलब काफी ज्यादा रन से उस मैच को हम जीते हैं। गंदा डोमिनेशन हमने दिखाया है और हमारे बॉलर्स जो हैं वो एकदम चढ़ कर गेंद, ऐसा नहीं कि हमने बस किस्मत से वो मैच जीत लिया हो। मतलब बुमराह के ना होने पर अच्छी गेंदबाजी हुई है, तो यहां पर आपको डरने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। और शायद इस वजह से कुंबले ने भी कह दिया कि आगे आने वाले दोनों मैचेस में बुमराह को अवेलेबल होना है। खैर इरफान पठान ने कहा कि ये जो वर्कलोड वाला मैनेजमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट है, आप ये तब तक करिए जब वो टीम में नहीं है, जब आपने उनको रेस्ट दे दिया है। लेकिन अगर वो 11 में है तो आपको उनको पूरी तरह से यूटिलाइज करना होगा। शुभमन गिल पर कहीं ना कहीं इशारा था कि शायद वो जिस तरह से रोहित शर्मा उनको यूटिलाइज करते थे, जब जरूरत पड़ती थी उनकी तरफ बॉल फेंक देते थे, यहां पर शायद वो काम नहीं हो पा रहा है। स्टोक्स को आप देखिए, ही वेयर्स हार्ट ऑन हिज स्लीव। वो बैटिंग करें, बॉलिंग करें, कप्तानी करें, फील्डिंग करें, हर चीज में उन्होंने अपना 100% दिया। और खास करके वो 9 ओवर का जो स्पेल था उसको लेकर के बहुत तारीफ कर रहे थे इरफान पठान की। यार वो आपको ना दिखता है, सामने से आपको दिखता है कि वो इंसान लगा पड़ा है, वो कप्तान है, वो हर थोड़ी देर में आकर के बॉलिंग करने लग रहा है। सोचो आखिरी दिन में बेन स्टोक्स ने 20 ओवर डाले हैं, अकेले बंदे ने 20 ओवर डाले हैं एक दिन में, जब पूरी टीम ने 54 ओवर्स डाले। ये दिखाता है कहीं ना कहीं कि उसका जो जीतने का जज्बा था वो कहीं ना कहीं ही वॉज मोर हंग्रियर। और ये बात सुनील गावस्कर ने भी कही या फिर बहुत सारे फॉरेन प्लेयर ने कही कि यार ऐसा दिखा कि इंग्लैंड प्लेयर जो थे ना वो लास्ट में ज्यादा हंग्री थे, क्योंकि हमारे पास कुछ खास ऑप्शंस थे नहीं, हमारे बैटर्स जा चुके थे, जो खड़े थे वो 3 उन्होंने दिखाया जो दिखाया, बाकियों ने थोड़ा भी उसका कुछ नहीं दिखाया। अगर दिखाते तो हम इस मैच को जीत जाते। सुनील गावस्कर ने कहा कि जितने भी सुपरस्टार प्लेयर हैं किसी को भी रेस्ट नहीं मिलना चाहिए, किसी को भी छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए। आप यहां पर हॉलीडेज के लिए नहीं आए हो,
आने वाले जो मैच है उसमें आपको अवेलेबल होना है। सो यस, बुमराह की तरफ बहुत सारे इशारे। तो सीधी सी बात है यार, जब आप गेंदबाजी करते हो, अच्छी करते हो, सब तारीफ करते हो। आप कप्तानी करते हो, अच्छी करते हो, सब तारीफ करते हैं। जब गलत, खराब या फिर कहीं पर चूक होगी तो जाहिर सी बात है सवाल तो उठेंगे। और वो दिन दूर नहीं है जब अगर बुमराह के ना होने की वजह से टीम हारेगी तब सवाल कप्तान पर उठेंगे, और जब बुमराह के होने की वजह से टीम हारेगी तब हो सकता है बुमराह पर भी सवाल उठे कि आपको रेस्ट तो दिया गया था। बिकॉज आपको जब प्रिविलेज मिलता है तो आप पर सवाल जो है वो बढ़ जाते हैं। बुमराह ने आखिरी इनिंग में, सेकंड इनिंग में 16 ओवर गेंदबाजी की थी और बेन स्टोक ने अकेले आखिरी दिन में 20 ओवर गेंदबाजी की थी। बेन स्टोक ने 24 ओवर डाले हैं सेकंड इनिंग में, बुमराह ने 16 डाले। तो ये सब कुछ चीजें जिस पर काफी ज्यादा बातें हो रही है, और खास करके जो वर्कलोड मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट वाली चीज है उसको लेकर के बहुत ज्यादा बात हो रही है। तो अब कहानी सारी ये है कि क्या शुभमन गिल अगले मैच में इनको रखते हैं, बिकॉज जब शुभमन गिल से पूछा गया उन्होंने साफ साफ कहा आपको पता चल जाएगा। हालांकि टाइम बहुत है, अभी 23rd से मैच है, 5-8 दिन का आराम से गैप है। इस गैप में रिकवरी हो जानी चाहिए बॉडी की, उसके बाद अगले मैच में टेक्निकली जसप्रीत बुमराह को आ जाना चाहिए। लेकिन यू नेवर नो, क्योंकि पहले कहा गया था वो 3 ही मैच खेलेंगे, 5 में से 1 मिस कर चुके हैं, 2 और बच रहा है जिसमें से टेक्निकली 1 उनको खेलना है। लेकिन जिस तरह से फॉरेन प्लेयर्स कह रहे हैं कि भैया अब 1-2 छोड़ो, सारे मैचेस खेलो, अगर इंजर्ड होते हो या कुछ हो जाता है, अगर कहीं पर ऐसा लगता है कि अब आपको दिक्कत हो सकती है, वहां आप रेस्ट ले लेना, और नहीं तो फिर सीरीज का लंबा रेस्ट ले लेना। हमारे पास गेंदबाज हैं, लेकिन अभी जब आप इस सीरीज में आए हो तो यहां पर आपको 100% देना होगा। खैर, आपकी क्या राय है जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर के? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय।